नेपाल जहां पर सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसी बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को घर में नजरबंद कर दिया गया है। ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। 7,93,000 का यह नोटिस है। कभी भी ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है। सड़कों पर जो सैलाब है उसे कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस और सेना के जवानों के जरिए हो रही है। इस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर है, जहां पे उपद्रवकारियों ने, आप इधर देखिए किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट को रोड पे लाकर जलाया गया और जितने भी शीशे लगे थे सारे शीशों को तोड़ दिया गया। फिलहाल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहाँ पे है। सर, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से तोड़फोड़ आपके ऑफिस में किया गया, जिस तरह से किया गया था? ये नेपाल सरकार का सिक्योरिटी लैप्सेज भी है। उनका जो वितंडा है, इसको तो क्या कहें, ये तो आतंककारी क्रियाकलाप है ना, यही है। सर, जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ, जिस तरह से कंप्यूटर को आग लगा दिया गया, तोड़फोड़, क्या कहेंगे इस पर आप? ये नेपाल के कानून की खिलाफ है। हम लोग लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में है और गणतंत्र के विरोधी लोगों को लगा कि हम लोग कुछ आतंक मचाकर इसको व्यवस्था को खा सकते हैं, ये दुष्सपना है उन लोगों का। अच्छा, आखिर राजा को लाने की इतनी डिमांड क्यों हो रही है? क्या महंगाई मेन मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, राजा लाने वाला मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा है, लूट का मुद्दा है। किस बहाने में लूट पाएंगे? और लोगों ने लूट लिया, मैंने लूट नहीं पाया। मैं बहुत साल से लूट से वंचित रह चुका हूँ, इसलिए लूटने का कोई आधार नहीं है। ढूंढा जाए वो कोई उन लोगों को राजतंत्र लाने के लिए ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है कि सत्ता के स्वार्थ में हम लोग किस तरह पहुंचेंगे। सबसे बड़ा सवाल, हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल हो, इसकी लड़ाई सामने आ रही है। इस पर क्या कहेगा? तो ये बात भी है, लेकिन सवाल क्या है कि हिंदू राष्ट्र का जो सवाल है उसमें ये आंदोलनकारियों का जो तरीका है, क्या ये हिंदू राष्ट्र को लाएगा? आपको बता दे 2-3 बात। जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे कुछ दिन पहले, एक जगह पे महायज्ञ के नाम में दलितों का घर उजाड़ा किया, बस्ती उजाड़ा किया। दलित हिंदू नहीं है? वो भी हिंदू है ना। लेकिन सर, आप सहमत है कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र हो? नहीं, हम लोग सर, क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे उपद्रव हुआ, जिस तरह से हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? आतंकारी क्रियाकलाप हुए, आतंकारी क्रियाकलाप में तो लोग जलाया। क्या सरकार से लोग परेशान हैं? क्या महंगाई से परेशान है? क्या यहाँ की व्यवस्था से लोग परेशान हैं? ये सारी बात नहीं है। नहीं, आपकी हंसी में कुछ ना कुछ तो झलक रहा है, कुछ ना कुछ तो झलक रहा है। ऑफिस बॉय है, आपके सामने घटना हुई, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मंजर था उस समय? अब वो समय हम तो वो भाग गया है, ऊपर भाग गया है। आप जान बचाए कि क्या करे, वो ढोंगा मोरा था, क्या करे, वो लोग को लूटने, घर जलाने दिया। बिल्कुल, इधर देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन से लेके फोर्सेस नेपाल सरकार की लगी हुई है। आपको दिखाते वो रूम भी दिखाएंगे जिस रूम में इनका लैब था, जिस रूम में सारी व्यवस्थाएं रखी गई थी, उस रूम में भी तोड़फोड़ किया गया। उस रूम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटराइज, आप इधर से दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है, ये देखिए, ये जो है कार्यालय सचिव का ये ऑफिस था। इस ऑफिस का मंजर देखिए, फिलहाल इस ऑफिस का मंजर देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, पूरा जल के सब कुछ खाक हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग फिर से राष्ट्रतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके, जिस तरह से लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह का उपद्रव, क्या ये जायज है? ये वही ऑफिस है जहां पे एक हुजूम आया और यहाँ पे आग के हवाले जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितने भी कंप्यूटर लैब थे, फिलहाल कोई जनहानि आ नहीं है, लेकिन 2 लोग की जाने गई है। एक जिसपे पत्रकार भी सम्मिलित है, उस पत्रकार की क्या गलती थी, ये तो नेपाल सरकार ही जवाब देगा। आशीष शाही, इंडिया न्यूज, काठमांडू।